तेरा हीरो एक ऐसी मूवी जो मुझे ना चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा कि भाई हमने बचपन में इसको बहुत देखा है। काफी ज्यादा मजा दिलाती थी इसके चीजी डायलॉग्स, इसके पंच लाइन्स, इसके गाने भाई आज भी सुनता हूँ मैं। इन शॉर्ट इस मूवी से भाई काफी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। पर भाई क्या वो मेमोरीज थी या उससे ज्यादा मैनिपुलेशन था? भाई यार पागल वागल है क्या? मैनिपुलेशन कैसी बातें कर रहा है तू? नहीं भाई, क्या सही में आपको नहीं लगता कि इन मैं तेरा हीरो अंगद वाज एक्चुअली नॉट अ विलन, ही वाज एक्चुअली राइट? हमने शायद भाई बचपन में पहचानने में गलती कर दी। भाई यार हम तो नहीं मानते, ही वाज रॉन्ग। उसने जो किया वो कैसे सही हो सकता है भाई? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, आप बस इस वीडियो के अंत तक रुक जाओ। आपकी ये वाली सोच आपको बदलनी पड़ेगी, बदलने पे मजबूर कर देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे बीके के बीकेएल वालों कैरेक्टर इंट्रो। सीनू पूरा नाम श्रीनाथ प्रसाद, सुनैना, अंगद एंड आयशा। तो सीनू कौन? सीनू अपनी पिक्चर का हीरो जो है एक फेलियर, एक नंबर का डफर, लोफर, किसी काम का नहीं है। अरे भाई ऐसा मत बोल, वन पेपर कैन नॉट डिसाइड हिज फ्यूचर। कुछ स्किल्स होंगे ना भाई उसके। हाँ भाई है ना स्किल्स, कमाल के स्किल्स है भाई किडनैपिंग करने के। टीचर ने भाई पास नहीं करवाया तो ब्लैकमेल करने के लिए उसकी मोटी बेटी को किडनैप कर लिया भाई। जो भाई सोच के देखो किसी की भतीजी भी हो सकती है ना, विच इज सो फनी इन दिस मूवी, क्योंकि भाई कॉमेडी मूवी है ना, हंसो हंसो। बट जब यही सेम काम अपने भाईजान करते हैं तो रेड फ्लैग, टॉक्सिक, क्रिमिनल। व्हाई? अरे फिल्म जॉनरा मैटर्स ब्रा। अगर दो बंदे एक ही क्राइम करते हैं सेम टू सेम, लेकिन उनमें से एक कॉमेडी मूवी है और एक सीरियस मूवी है, तो कॉमेडी वाली का क्राइम नहीं माना जाता। अच्छा भाई ऐसा है तो कॉमेडी करके लोग जेल क्यों? मरना है क्या भोसड़ी? सॉरी भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा भावनाओं में बह गया मैं। बट एनीवेज फेल होने के बाद सीनू ठान लेता है कि अपन को चाहिए डिग्री, उसके लिए जाना पड़ेगा बैंकॉक में, कॉक में। लेकिन हमको ये बात समझ नहीं आवत है कि भाई फेल होने के बाद तुम डिग्री परस्यू करने कैसे जा सकते हो, और वो भी इतने बार फेल होने के बाद। अरे भाई कॉमेडी मूवी भाई, कॉमेडी मूवी, हंस दो हंसो। तो वो बैंकॉक जाने वाला होता है और जाने के टाइम पे ट्रेन पे चढ़ने वाला होता है, तो बाहर पूरा शहर उसको बाय बाय करने आता है कि भाई यार वापस मत आइयो। भाई मतलब अपना हीरो इतना शैतान, इतना हरामी, इतना डफर की कोई इज्जत नहीं देता। कहीं अपना ईशान बड़ा होके सीनू तो नहीं बन गया। मजाक उड़ाओगे? ट्रेन पे चढ़ा और अपना डेविड धवन का बेटा रोहित धवन का भाई डिशुम रास्कल्स लड़कियों को परेशान कर रहे थे, इसलिए अपने हीरो नंबर 1 ने बोला ये है जलवा। डिशुम करके दोस्त के घर पहुंचा। एंड फॉर योर काइंड जानकारी, उसका दोस्त भी उससे काफी ज्यादा नफरत करता है कि भाई तू मत आइयो, मुझे जुकाम आ जाए, मुझे फुंसी हो जाए, तू मत आइयो मेरी लाइफ में। लेकिन उसकी किस्मत खराब है बेचारे की, आ जाता है और जब तक वो डिग्री पास नहीं करेगा वो उसके घर में ही रहेगा। और जैसे ही वो दोस्त के अंदर आया, मतलब दोस्त के घर के अंदर आया, उसका गमछा खोला और पहुंचा सीधा कॉलेज। क्या करने? पढ़ाई करने के। भगवान जी इस बार मैं मन और धन दोनों लगा के पढ़ूंगा, कम से कम 90%। औकात पार्थ। अच्छा कम से कम पास मार्क तो दिला दीजिए, और मुझे हर आकर्षित करने वाली और भटकाने वाली चीजों से दूर रखना, मतलब चिकनी चमेलीस। बट भाई ये बोलने के बाद ही जैसे ही वो ऐसे घूमा, कॉलेज की पहली लड़की पे उसकी नजर गई और कूद गया सामने। और उसके बाद है तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी इलियाना सुनैना। बट भाई इन माय ओपिनियन सुनैना की दोस्त उससे ज्यादा खूबसूरत थी, एंड शी वाज इनटू श्रीनू, बहुत ज्यादा। बट भाई सीनू को चाहिए सुनैना, तू मेरा दोस्त है ना, तो ये तेरी होने वाली भाभी है। और उसके बाद आता है एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट जो आपने कभी सोची ही नहीं होगी, कभी देखा ही नहीं होगा कि सुनैना के कांधे पर किसी ने पहले ही रुमाल रख दिया है। बट एक सेकंड, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि याद करो सीनू यहाँ पर क्यों आया था बैंकॉक में? पढ़ाई, डिग्री, वो क्या होता है भाई? तेरा ध्यान किधर है, तेरा जियान इधर है। सीनू ये जानते हुए भी कि वो अंगद नेगी की होने वाली बीवी है। भाई अंगद नेगी कौन? बीकेएल वालों अंगद नेगी एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसको सुनैना बहुत अच्छी लगती है, तो पहुंच जाता है अपने चूजे के साथ उसके घर पे, शगुन लेके, टिंग टिंग टंग टंग, कहता हमको सुनैना से शादी करनी है जी, ये लो हमारी कुंडली, आई लव हर, शिद्दत वाला प्यार है हमको। बट डैडी नाइस भाई, है ना? चलो आगे। देयर यू हाउ कि मेरे ही घर में घुस के मेरे बेटी से इलू इलू गुल्लू गुल्लू। एक बात आँख खोल के सुन ले, कान खोल के देख ले गेंडे, मेरी बेटी तुझे एक चुटकी पसंद नहीं करती, और मैं इस देश का एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन है। मैं टैक्स देता हूँ इसलिए तेरे घर पे रोटी पकती है भैंस। और आज के बाद तूने मेरी बेटी की तरफ आँख कान या जो भी उठाकर देखा तो तुम्हारी मम्मी कैसी है? फेयर एनफ अंकल जी इज 1000% राइट। लेकिन अंगद आओ बन के बकरा फंस गया। ओ भाई कितना हरामी है यार, ब्लैकमेल करके शादी करेगा, साला कमीना विलन भाई। और इस कारण के बाद इतने में ही नहीं रुका, कॉलेज में भाई जो भी लड़का सुनैना के सामने आएगा उसके साथ बैठेगा, उसके साथ बात करेगा, उनके सुई घुसा देना है टुइया विच, यू नो अपने कबीर भाई जैसा टॉक्सिक भाई। इसने टच किया उसको मदर
वो मेरी बंदी है। किसी ने भी ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁਰਾਈ ਤਾਂ याद रखना सुइयां घुसा दूंगा टुई विच। लेकिन भाई डिफरेंस ये है कि सू ने ना अंगद की इन बिहेवियर से थोड़ा सा इंटिमिडेट होती है। इंटिमिडेट होती है, डरती है भाई। लेकिन प्रीति को प्यार हो जाता है। लेकिन भाई प्यार सच में मतलब प्रीति के पास प्यार होने के अलावा कोई और ऑप्शन था? मान लो अगर प्यार नहीं होता तो क्या कबीर अंकल जी का दिमाग उनकी किडनियां विच ट्रांसप्लांट करके प्रीति से शादी नहीं कर लेता? I mean, प्यार करने के बाद जितना उसने कलेश किया वो प्यार नहीं करती तो? एनीवेज भाई वांगा रेड्डी संदीप को लेके मेरा प्यार इतना ज्यादा टॉक्सिक है ना कि मेरे स्पिरिट से वो निकलते ही नहीं है। Why are you gay? डेविड धवन पे वापस आते हैं तो ऐसे है हमारे अंगद भाई। अपने है थोड़े से ज्यादा से कबीर सिंह, लेकिन थोड़े से अच्छे वाले कबीर सिंह, क्योंकि वो अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करता है। क्रोध रोकर क्लासेस के लिए जाता है, अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है, डेली 1% बेटर पर्सन बनने की कोशिश करता है। किसके लिए? ओनली फॉर सुनैना। बट ये सब कुछ जानते हुए भी अपना गवार सीनू सुनैना के पीछे कुत्तों की तरह पड़ा हुआ होता है। यहाँ तक कि वो अंगद को अपनी बातों से पागल बना के चैलेंज भी कराता है कि सुनैना बस मेरी है, वो मुझसे प्यार करेगी 100% नहीं 99.99% मेरे प्यार में गिरेगी। तो अंगद का भी ईगो हर्ट हो जाता है। एनी सेज आओ जा करके दिखा। और ऐसे हमारे अंगू बन जाता है बकरा और गवार सीनू लग जाता है अपने काम पे, अपने माँ बाप का पैसा डुबा के लड़की के पीछे, यहाँ तक कि उसके घर के पीछे ट्रैम्पोलिन से कूद कूद के उसके रूम में। परमिशन नो, शी डिनाइज, मत आओ अंदर। बट आई एम द हीरो, फक ऑफ, आई विल एंटर, जंप ऑन योर बेड। बचपन में तेरे गाल गुगलू मुगलू थे, लेकिन जवानी में तेरे पैर आहा। अबे निकल ना लोड़े, निकल ना यहाँ से, प्लीज निकल जा कुत्ते, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी करने को तैयार हो? क्या कर रहा है तू थरकी? तूने बोला कुछ भी, अब कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। वो देख कबूतर। अंकल जी, आंटी जी। क्या? ओए मैं सुनैना को अपना कुछ दिखाने आया था। ये क्या बक रहे हो मादर? जहाँ पर कभी कभार कुछ होता है, आप नहीं समझोगे। ठीक है मैं निकलता हूँ, कुछ में कुछ होता है। बहन। ओके, अब यहाँ पर मेरे 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला, इतनी उम्र होने के बाद, इतने बुढ़े होने के बाद भी सुनैना के मम्मी पापा अंकल आंटी ऐसे कौन सी दवाई लेते हैं जो भाई एक साथ इतने खुश है? हंसी देखो भाई दोनों की। राज क्या है इनकी खुशी का? अबे तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुमको हंसी आ रही है। दिल गार्डन हो रहा। ओके नाउ नो जोक। मेरा सेकंड पॉइंट जो ये है कि बाबू श्रीनू ने ऐसा क्या कर दिया, क्या ऐसा अलग कर दिया जो अंगद ने नहीं किया? बिना परमिशन के घर के अंदर घुस गया अंगद, डिसेंटली सूट बूट में, वेल मैनर्स के साथ, टिंग टोंग। श्रीनू सीधा सुनैना के रूम में, उसके बेड में, उसके लेग्स को ऐसे करके, शर्ट उतार के, किस करके मम्मी डैडी के सामने से अधनंगा होके जाता है। एंड अभी ओ अंकल जी, अभी समाज, रेपुटेशन, आई एम अ रेस्पेक्टेबल सिटीजन, छापर कहाँ है? ये दोगलापन कहाँ है भाई? भाई ये टेरी हंसी वाला आदमी आपकी बेटी के रूम से बाहर निकला है रात को अधनंगा, एंड डेल भी लाइक है कुछ नहीं होता, आजकल उम्र ही ऐसी है ना। एक्चुअली क्या है पता है, सुनैना के माँ बाप भी ना नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पता है ना कि डायरेक्टर का बेटा है, हीरो है पिक्चर का, तो ये जो भी करेगा ना ये कॉमेडी ही होगी। कुछ भी गलत करवा लो इससे और उसको हम ऐसे फनी म्यूजिक के लिफाफे में लपेट के ऐसे दिखाएंगे कि कॉमेडी हो गई भाई। और अगर सीनू से बहुत ज्यादा कम गलत अपने अंगद भाई ने किया तो वहाँ पर साला ऐसा बीजीएम लगाएंगे ना कि ऑडियंस की नजर में वो क्राइम किए बिना ही क्रिमिनल बन जाए। कुछ भी करने को तैयार हो? क्या कर रहा है तू थरकी? तूने बोला कुछ भी। अब स्वाइप करते हैं। सुना ना, देखो डरो मत, मैं एक बेहतर इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं क्रोध रोकर क्लासेस के लिए भी गया, माफ कीजिएगा मैं भूल गया, या आपके लिए मेरी माँ ने भेजा है। कुछ भी करने को तैयार हो? क्या कर रहा है तू थरकी? तूने बोला कुछ भी, अब कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। ऊपर से भाई सुनैना, ओ सुनैना अपनी माँ बाप की ही बेटी है। सीनू में भाई पता नहीं ऐसा क्या दिखा जो अंगद में नहीं दिखा। दोनों ही तो फोर्स करते हैं ना भाई कि साली मुझसे प्यार कर, मुझसे प्यार में पर साली, तू मेरा दोस्त है ना तो ये तेरी होने वाली भाभी है। अंगद बस सीधी बात, नो बकवास, नो टाइम पास। और सीनू डायलॉग्स, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अंगद के पास अच्छी जॉब, स्टेबल इनकम, स्ट्रॉन्ग है, अल्फा है, थोड़ा सा टॉक्सिक है, एग्जैक्टली वैसा जैसा लड़कियों को पसंद है। एंड सुनैना कुड हैव फिक्स हिम। प्लस वो तो भाई खुद बेहतर बनने की कोशिश कर रहा था। और जो लोगों ने मेरे कबीर सिंह वाले वीडियो पे ऐसा बोला था कि भाई कबीर ना अच्छा है, लास्ट में वो अच्छा बन गया। प्यार में ना लोग खुद को बदलते हैं भाई, पीपल चेंज विद टाइम, प्यार में इतनी ताकत होती है भाई। तो अंगद क्यों नहीं बदल सकता? वो तो कोशिश भी कर रहा था भाई कबीर तो नशा, दारू, सिगरेट, ड्रग्स, गुस्सा, एब्यूज, वायलेंस भाई ये सब करके भी खुद बोलता है कि दिस इज मी,
दिस इज मी। अंगद तो कम से कम ट्राई कर रहा है ना बेटर बनने की, ऊपर से उसने सुनैना से कभी रूड बिहेव किया ही नहीं, आप कह के बुलाता है। लेकिन सुनैना ने कभी ना बोला क्या कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, नो नेवर। भाई बोला होगा बट अंगद डिडंट टुक द नो। बट भाई ये तो सीनू ने भी किया ना, पहले मोमेंट से तो वो यही कर रहा है, सुनैना के पीछे पड़ा हुआ है कुत्तों की तरह, ये जानते हुए भी कि वो किसी और का माल मतलब और की बीवी है। और टू बी वेरी क्लियर, मैं यहाँ पर अंगद इज अ वेरी गुड बॉय, ही वाज राइट, उसने जो किया वो सही है, ये नहीं बोल रहा हूँ सालो, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सीनू वाज आल्सो इक्वली रॉन्ग। बचपन से 15 स्कूल से निकाला गया हूँ मैं, 10 पुलिस ऑफिसर्स ने मेरी वजह से अपना ट्रांसफर भी कर दिया, और एक और आधा एमएलए मेरी वजह से अपना कुर्सी छोड़ के भाग गया। अब तो मानेगा कि नहीं, या मैं और ओवर एक्टिंग करके बताऊं, और मैं दिखता हूँ वो वाले टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़ा ये वाला टाइप का। लेकिन विलन कौन? अंगद। एक्चुअली इन माय ओपिनियन अंगद इज मच बेटर देन सीनू। कम से कम भाई कमाता तो है, सीनू तो भाई सिर्फ 3 दिनों के लिए सुनैना को घुमाने का, फिराने का, कोको कोला पिलाने का, 9 से बड़ा डिस्को में नचाने का पैसा भी उनसे ही लेता है। तो बच्चा इससे क्या सीखने को मिलता है कि लड़कियों को बस वही लड़के पसंद आते हैं जिनको बात करनी आती है, रोमांटिक इलॉजिकल बातें जो कोई सेंस नहीं बनाती वो करनी आती है, स्पेशली इन देयर 20s। उसके बाद जब 30s में गिरती है, बात करनी तब भी आनी पड़ेगी, प्लस फाइनेंशियली स्टेबल वाला ऑप्शन क्रिएट हो जाता है। बट सुनैना के केस में, शी बीइंग अ कॉलेज की लड़की इन हर 20s, अंगद और सीनू में से शी लाइक्ड सीनू बिकॉज ही वाज वेल्ला। उसके पास भाई दुनिया भर का टाइम है, सुनैना को अटेंशन देने के लिए बहुत टाइम है उसके पास, कुत्तों की तरह उसके पीछे दुम हिलाना, और ब्रुम ब्रुम छपरी बाइक भी तो है। और अंगद बेचारा जो अपने काम में बिजी, और शायद भाई सीनू को पसंद इसलिए भी करती है क्योंकि वो ज्यादा हैंडसम तो नहीं भाई, अंगद ही ज्यादा हैंडसम है। बट भाई पॉइंट ये है कि बात करनी आनी चाहिए यार। कवार सीनू बोलता है ना सुनैना को कि जितना तुम डरोगी उतना वो डराएंगे। सुनैना के अंदर की इंडिपेंडेंट वुमेन, फियरलेस, 2 मिनट के लिए ऐसे जगती है कि वो अंगद के कुत्तों को धो देती है जो लड़कियों को उनकी फिगर से रेट कर रहे थे। जय हो वुमेन एम्पावरमेंट। बट एक सेकेंड, सुनैना जो डेविड धवन के बेटे ने तुम्हारे लेग्स को ऐसे किया, हाँ भाई वो तो कॉमेडी होगी है ना। आई गॉट इट बेब, आई गॉट इट। उसके बाद भाई सारी नाइट बेशर्मी की हाइट देखो, रिस्पेक्टेबल सिटीजन, पुलिस वाले को झपेड़ मार दिया, अपनी बेटी को देखो गवार लोफर के साथ पूरी नाइट बेशर्मी की हाइट। लेकिन उसके बाद भाई मामला थोड़ा सा सीरियस हो जाता है क्योंकि सीनू अपने साथी दिमाग का प्रयोग करके अंगद को भी अपनी तरह वेला बेरोजगार बना ही देता है। पुलिस ऑफिसर गॉट सस्पेंडेड एंड देन भाई अगेन एक प्लॉट ट्विस्ट, सुनैना गेट्स किडनैप। कौन करता है भाई? बाय अ गैंगस्टर जिनको आप भाई चाचा या ताऊ भी बोल सकते हो। इफ यू नो यू नो, समझने वाले को इशारा कॉपी। तो टाउ की बेटी को सीनू से हो जाता है वो वाली चीज जो सीनू को सुनैना से हुई, वो है पहला अट्रैक्शन होता है भाई ट्रेन के ढिशुम के दौरान। एंड माय क्वेश्चन इज डैड, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माय क्वेश्चन इज दिस, इतने अरबपति बाप की बेटी एक नॉर्मल से ट्रेन में क्या कर रही थी? अरे हाँ भाई, हम्बल बनने का पीआर होगा। उसके बाद सीनू पहुंचता है गैंगस्टर के घर पे सुनैना को बचाने के लिए। उसके बाद क्या भाई, ब्रेन रॉट, बहुत सारा ब्रेन रॉट, उसके बाद भी ब्रेन रॉट के बाद 10 दिन के बाद उसकी शादी है, सीनू वेड्स आयशा। लेकिन उस 10 दिनों के भीतर सीनू अपनी हरामीपंती एक्स कमीनियत से आयशा को अंगद के प्यार में गिरा देता है। सबको भाई जो उल्लू बनाता है, बेवकूफ बनाता है, आयशा को ऐसा मैनिपुलेट करता है और अंगद बेचारे को बकरा बना के सूली पे चढ़ा देता है और उसकी शादी आयशा से करवा देता है। अब भाई अंगद के बारे में सोच के देखो यार, एक ऐसी लड़की से शादी जिसको वो 10 दिनों से भी नहीं जानता है अच्छे से, कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो भाग भी नहीं सकता, गोली खाएगा, उसका प्यार भी अधूरा रह गया। और भाई देख लो, आयशा अभी से अंगद को डोमिनेट करने लग गई, कुछ होगा तो भाई सीधा गोली मार देगी। तो भाई इस पॉइंट पे आप बताओ मेरे को, आप बताओ कौन है असली विलन? चलो ठीक है भाई, अंगद बुरा है, वो विलन है, लेकिन सीनू अच्छा है, सीनू हीरो है। और इस पॉइंट तक मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मूवी खत्म हो गई ठीक है, लेकिन सीनू की डिग्री सुनैना के रेस्पेक्टेबल सिटीजन माँ बाप वो कहाँ हैं? बेटी गायब होगी, हु केयर्स मैन? एंड दैट सुंदर बेस्ट फ्रेंड, उसका सीनू के लिए प्यार अधूरा रह गया। शिट। अब भाई आपको क्या लगता है सीनू के बारे में, अंगद के बारे में? आपको जो भी लगता है भाई, आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन, बाय बाय।